ये देखें, तो ये देखें इस तरह से यहाँ पर धागा फंस जाता है। निडल ऊपर को जा रही है पर शटल की नोक बहुत देरी से आ रही है। ये देखें, अब आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसको रख सकते हैं। तो हमने इस पार्ट को बिल्कुल नीचे लाना है इस तरह से। दोस्तों, अगर आप भी सिलाई करते हैं या आपके घर में कोई महिला सिलाई करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो आज के वीडियो में हम आपको सिलाई मशीन की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर अक्सर बिगिनर्स परेशान रहते हैं। तो देखिए वो प्रॉब्लम क्या होती है। अब इसके लिए आपने यहाँ पर देखना होगा, जब हम बॉबिन का धागा ऊपर उठाते हैं, ये देखिए हम निडल को नीचे लेकर आ रहे हैं, तो देखिए प्रॉब्लम क्या होती है। ये देखें यहाँ पर देखिए धागा इस तरह से फंसता है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से यहाँ पर धागा फंस जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब धागा फंसता है तो जब कपड़ा बूट के नीचे होता है तो देखिए कपड़े में किस तरह से सिलाई आती है वो भी देख लीजिए। अब देखिए धागा सही से ऊपर को नहीं आ पा रहा है। ये देखिए इस तरह से फंदा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से धागे का लच्छा बन रहा है और धागा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखें यहाँ पर देखिए धागा फंस रहा है, देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पर धागा निकल भी नहीं रहा है। अब आप देखें यहाँ पर कुछ इस तरह की सिलाई आती है दोस्तों। ये देखें, सबसे पहले हमने निडल प्लेट खोलना है। तो दोस्तों, जब तक आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद हमने प्रेशर फुट भी खोल देना है। उसके बाद हम मशीन के तीत भी खोल देते हैं ताकि आपको वीडियो में सही से समझ आए। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा आखिर इस मशीन में फॉल्ट क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने नोट करना है, जैसे ही मैं निडल को ऊपर उठा रहा हूँ, ये देखिए, तो देखिए शटल की नोक सामने में को आ रही है। ये देखिए ये जो स्टील वाले कलर की नोक है ना, तो ये शटल की नोक है। ये देखिए जैसे ही निडल को ऊपर कर रहा हूँ तो ये नोक सामने में को आ रही है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि इसके शटल की टाइमिंग आउट है। तो जब हम निडल को बिल्कुल नीचे कर देंगे, ये देखिए अब देखिए हमने मशीन का व्हील घुमाकर निडल को बिल्कुल नीचे कर दिया। तो होना ये चाहिए कि जैसे ही हम निडल को ऊपर उठाते हैं इस तरह से, तो ये जो नोक आ रही है ना, ये देखिए ये शटल की नोक जो आई, तो ये निडल के हिलते ही यानी निडल के ऊपर जाते ही ये नोक सामने में को आना चाहिए। ये जो किनार है ना, ये देखें इस किनार के सेंटर में आनी चाहिए यहाँ पर। तो निडल काफ़ी ऊपर जा चुकी है और अभी नोक नहीं आई है। ये देखें तो नोक अब आई है, देखें तो ये देखें बहुत देरी से नोक आ रही है। तो ये शटल की टाइमिंग आउट है। तो अब हमने इसको कैसे सही करना है, क्योंकि ये शटल की जब नोक देरी से आती है ना सामने में को, तो समझ लीजिए टाइमिंग आउट होती है और इसी वजह से आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम होती है। नीचे से लच्छा देती है और शटल में धागा फंसता है। तो ये नोक काफ़ी देरी से आ रही है, काफ़ी लेट सामने में को आ रही है। तो हमने इसको कैसे सही करना है, उससे पहले आपने यहाँ पर एक चीज़ और चेक कर लेना है, अपने फ्रंट प्लेट खोलनी होगी। अब यहाँ पर आपने ये भी चेक कर लेना है, ये जो गज होता है ना, कई बार स्टिचिंग करते करते ये गज ऊपर को हो जाता है और निडल नीचे को नहीं जा रही होती है। तो अब देखिए जैसे ही मशीन का व्हील घुमाएंगे और निडल को नीचे लाएंगे इस तरह से, ये देखिए तो निडल यहाँ आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसकी नोक पीछे को है और निडल भी ऊपर है, नीचे को नहीं है। तो हमने निडल को कितना नीचे लाना है और कैसे नीचे लाना है वो आप समझ लीजिए। इसके लिए आपने देखना होगा, यहाँ पर एक होल होता है और इस होल के सेंटर में एक पेच होता है यानी कि स्क्रू होता है जिससे हमारा गज रुका हुआ होता है। अब जो वो होल था ना, वो होल यहाँ पर है, तो देखिए स्क्रू यहाँ पर है। तो हमने स्क्रू को इस होल के सेंटर में लाना है और हमने यहाँ से मीडियम वाला पेचकस लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने स्क्रू को लूज करना है थोड़ा। देखिए स्क्रू लूज हो चुका है। अब आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसको रख सकते हैं यानी कि इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से जब हम मशीन का व्हील घुमा रहे हैं तो देखिए इसका गज फ्री हो गया और ये इसका गज ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। ये देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखें इस तरह से। तो हमने सबसे पहले ये करना होगा, जो ये वाला पार्ट होता है ना, तो हमने इस पार्ट को बिल्कुल नीचे लाना है। इस तरह से मशीन का व्हील घुमाएंगे, ये देखिए बिल्कुल नीचे आ गया ना। तो हमने इस तरह से नीचे लाना है और धीरे धीरे नीचे लाएंगे। बस हमने ये देखना है कि निडल हमारी उंगली में टच होना चाहिए। ये देखिए अब ये टच हो रही है। अब हमने क्या करना है, जो ये वाला होल है, हमने यहाँ पर होल में पेचकस लगा करके नट को टाइट कर देना है। ये देखिए हमने स्क्रू को टाइट कर दिया। अब देखिए इसका गज ऊपर नीचे होने लगा है। अब इसमें ऑयल नहीं पड़ा, इसकी वजह से मशीन आवाज़ कर रही है। तो अब देखिए इस तरह से मैं उंगली लगा रहा हूँ तो देखिए हमारी उंगली में निडल टच हो रही है। इस तरह से देख सकते हैं आप। बस निडल हमारी उंगली में टच होनी चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से हमारी उंगली में चुभना नहीं चाहिए। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें। तो आप देखिए सुई की टाइमिंग मिल चुकी है। अब हमने क्या करना है, शटल की टाइमिंग किस तरह से मिलाना है। अब देखिए आपने मशीन का व्हील घुमाना है और इस वाले पार्ट को यहाँ पर लेकर आना है इस तरह से।
आगे से आपने किसी चीज़ से मशीन को रोक लेना है। कभी कभी यहाँ पर एक पिन लगी होती है, तो अगर यहाँ पर पिन लगी है और आपने यहाँ पर पिन के ऊपर सुम्बी रखना है और इस तरह से हथौड़ी मारेंगे तो इससे क्या होगा, पिन बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और जब पिन बाहर निकल जाएगी उसके बाद अब आपने सेटिंग की तरफ आना है। तो आपने क्या सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने हथौड़ी लेना है और आपने एक सुम्बी लेना है। अगर आपके पास सुम्बी नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी सरिया ले सकते हैं। हमने यहाँ पर सुम्बी लगाना है इस तरह से, और इस तरह से लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से हथौड़ी मारना है। ठीक है, चलिए आप चाहें तो किसी बड़ी सरिया को ले सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हथौड़ी मारने के बाद हमने चेक करना है शटल की नोक आगे को आई या नहीं। अब यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से ठोक मार दी तो देखिए शटल की नोक पहले ही आगे आ जाएगी, तो भी टाइमिंग आउट हो रही है। तो अब देखिए ज़्यादा आगे आ गई, तो अब मुझे पीछे भी करना होगा इसको, क्योंकि शटल की नोक जब आगे लाना होती है तो हमने इसको नीचे करके यहाँ से ठोकना होता है। अगर हमने नोक पीछे करना होती है तो हमने इसको यहाँ रखना होता है इस तरह से, क्योंकि अभी ज़्यादा आगे को आ गई है। तो अब यहाँ पर आपने चेक करना है, जैसे ही निडल ऊपर को जा रही है शटर की नोक एकदम सामने में को आ रही है, ये देखें। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नीचे स्टील कलर की दिख रही है ना, ये देखें, ये शटल की नोक है। तो जैसे ही मैं निडल को ऊपर उठाऊंगा, मशीन का व्हील घुमाऊंगा, तो इसकी नोक एकदम से सामने को आ रही है, ये देखिए। इसका मतलब है इसकी टाइमिंग बिल्कुल मिल चुकी है। अब यहाँ पर आपने ये भी देख लेना है, शटल की नोक और सुई के बीच में यहाँ पर गैप भी नहीं होना चाहिए, और बीच में शटल की नोक सुई से टकराना भी नहीं चाहिए। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर बीच में गैप है, सुई थोड़ी हटी हुई है, तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, तो आपने यहाँ पर इस तरह से हथौड़ी मारना है। ये देखें, दोबारा से हमने मशीन के तीत भी लगा देना है, निडल प्लेट भी लगा देना है। उसके बाद हम आपको मशीन चला कर दिखाते हैं। तो अब देखिए, हमने यहाँ पर बॉबिन केस को लगा देना है। ये देखिए कितनी आसानी से धागा उठ गया ना। अब हम सिलाई लगा कर दिखाते हैं। अभी मैं आपको नीचे की सिलाई भी दिखाता हूँ, और आप यहाँ पर भी नोट करिए, देखिए यहाँ पर भी धागा बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अब आप इसकी नीचे की सिलाई भी देख सकते हैं, और आप इसकी ऊपर की सिलाई भी देख सकते हैं, कितना फिनिशिंग के साथ में इसका टाँका आ रहा है। तो आप भी इस तरह से घर बैठे बहुत ही आसानी से अपनी मशीन को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।